जब सीमा पर देश की रक्षा में कोई जवान शहीद होता है तो हर देशवासियों का सीना छल्ली हो जाता है। पूरा देश उस जवान के परिजन के साथ खड़ा रहता है और सरकारें शहीद जवान के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाती हैं। पर जब सरकार को चलाने वाले सियासतदान शहीद जवानों के परिजनों से किए वायदे भूल जाते हैं तो क्या उसे ही नेता कहते हैं? क्या सियासत में सियासतदानों के लिए उनके फायदे से बढ़कर और कुछ नहीं? लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले साल चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए आर्मी के जवान कुंदन ओझा के परिजन आज भी सरकार की घोषणा वाले राहत से वंचित हैं। सियासतदानों ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा तो दिया, पर उस पर आज तक खड़ा नहीं उतरे। एक साल बीत जाने के बाद भी सरकारी सहायता देने में सरकार और इसके नुमाइंदे फेल रहे। 16 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में गश्ती के दौरान चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में कुंदन ओझा सहित कुल 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें साहेबगंज जिले के सदर प्रखंड के डिहारी गांव के रहने वाले कुंदन ओझा भी देश की रक्षा में शहीद हो गए थे। झारखंड सरकार द्वारा देश की रक्षा में शहीद हुए साहिबगंज के जवान कुंदन ओझा के परिजनों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसमें शहीद कुंदन ओझा के पत्नी को सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप और जमीन देने की घोषणा की गई थी। लेकिन घोषणा के एक साल पूरे हो जाने के बावजूद भी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में शहीद कुंदन ओझा के परिजनों ने एक बार फिर झारखंड में हेमंत सरकार से गुहार लगाते हुए अपने किए गए वायदे के अनुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। हमारे सरकार ने जो भी की थी वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने बस हवा ही बना के रखे हैं। सरकार ने हमें ना ही नौकरी दी, ना पेट्रोल पंप दी, ना रहने की ज़मीन दी और ना ही हमें बसने के लिए। सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। अब तो आज हमारे पति का शहीद होने का साल लग गया, लेकिन सरकार ने जो भी किए थे वादे अभी कुछ भी पूरे नहीं कर पाए। सरकार को शहीद की पत्नी की मदद करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं किए। हमारे पति लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत। किसी भी शहीद के परिजनों को सरकारी सहायता देकर उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगाया जा सकता है, पर सरकार की लेट लतीफी वाले रवैये ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की हो, सब के सब बेशर्मी के हद पार करने की होड़ में जुटे हैं। खैर, 16 जून को शहीद कुंदन ओझा की पहली शहादत दिवस पर साहिबगंज के अधिकारी से लेकर नेता तक ने शहीद परिवार की सुधि ली और उनसे मिलने उनके घर गए। ये एक सुखद खबर है। शहीद कुंदन ओझा के शहादत दिवस पर उनके परिजनों से राजमहल के विधायक अनंत ओझा मिलने पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। विधायक जी के अलावे साहिबगंज के कई अधिकारी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल थे। साहिबगंज जिले वासियों को और खास करके झारखंड को गर्व है कि हमारे राज्य का वीर शहीद मां भारती के लिए शहीद हुए थे। शहीद कुंदन ओझा जी का प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर हम सब लोग आज इकट्ठा है और इसी के साथ साथ यह एक संकल्प का भी दिन है कि मां भारती के ऊपर कोई आंख दिखाने वाले जो भी दुश्मन देश है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, हमारे सेना के जवान उनके सीने में चढ़ करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह गर्व और इतिहास हम सबको निश्चित रूप से प्रेरणा देते रहेगा। उनकी शहादत और इनके साथ जो शहीद हुए जवान है वह सभी पर हर देशवासी को गर्व है, झारखंड वासी को गर्व है, साहेबगंज जिले वासी को गर्व है, डिहारी ग्राम वासी को गर्व है। और इसी की स्मृति में हम लोगों ने आज
एक शहीद स्मारक शहीद कुंदन ओझा जी का और उनका स्मारक और तोरण द्वार उनकी स्मृति में, ताकि जुगों जुगों तक उनकी जो कृति है वो आने वाली पीढ़ी को याद रहे। बहरहाल सरकार को शहीद कुंदन ओझा के परिजनों से किए वायदे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि शहीद के परिजनों के जख्मों पर कुछ मरहम लगाया जा सके। जरूरत है इस ओर एक ठोस कदम उठाने की। अजीत कुमार शर्मा, न्यूज लाइव, साहिबगंज।